आज हम सियासत में संवाद के एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि एक बेहद अनुशासित तरीके की परतें खोलेंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सियासत नेताओं के करिश्मे या उनके भाषणों पर नहीं, बल्कि एक तयशुदा, एक व्यवस्थित नक्शा, एक ब्लूप्रिंट पर चले। ये विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प चीज का खुलासा करता है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब बातचीत का एक ऐसा ढांचा जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्पष्टता और भरोसा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, ये संदेश भेजने का एक सख्त और बार बार दोहराया जा सकने वाला तरीका है। इसका असली मकसद सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं, बल्कि बातों में पूरी तरह से स्पष्टता और एक मजबूत उद्देश्य लाना है। यहाँ हर चीज सोची समझी होती है, कुछ भी अचानक या बिना तैयारी के नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, इसकी नैतिक बुनियाद पर। क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, ये कुछ ऐसे सिद्धांतों पर टिका है जिनसे रत्ती भर भी समझौता नहीं हो सकता। ये अटूट है। ये हैं इसके मूल सिद्धांत। पहला, विश्लेषण हमेशा निष्पक्ष होगा और सिर्फ जनता के हित में होगा। दूसरा, जानकारी के लिए केवल एक ही भरोसेमंद स्रोत पर निर्भर रहना होगा। अपनी तरफ से कोई भी आंकड़ा या तथ्य नहीं गढ़ा जाएगा। तीसरा, मूल्य एंकर का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, जिसकी बात हम अभी करेंगे। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, ध्यान हमेशा व्यवस्थाओं पर रहेगा, व्यक्तियों पर नहीं। और ये वैल्यू एंकर बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये कहानी के बीच में एक जरूरी ठहराव जैसा है, एक पल रुककर ये याद दिलाने के लिए कि हर संवाद की नींव में इंसान की गरिमा, उसकी निजता और उसकी सहमति होनी चाहिए। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी आधार है कि एक स्वस्थ सार्वजनिक संवाद हमेशा जिम्मेदारी और सम्मान के दायरे में हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट कागज से उतरकर हकीकत में काम कैसे करता है। इसके ठोस हिस्से क्या हैं और इसे लागू करने के नियम क्या हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे सख्त चीज है शब्दों का इस्तेमाल। एक तरह की कंटेंट फायरवॉल है। इसका मतलब है कि भाषा को लेकर कुछ बेहद कड़े नियम बनाए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुछ खास तकनीकी शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पूरा ध्यान हमेशा जमीनी हकीकत और इंसानी मसलों पर बना रहे, न कि उन प्रक्रियाओं पर जिनसे ये जानकारी निकाली गई है। फोकस हमेशा लोग होने चाहिए, तरीके नहीं। इस ढांचे में बोलने वाले का अंदाज भी पहले से तय होता है। आंकड़ों पर सख्त, लोगों के साथ नर्म। व्यवस्था पर चोट करो, व्यक्ति पर नहीं। मतलब ये एक शांत, अधिकारपूर्ण और तथ्यों पर आधारित रणनीतिकार की भूमिका है, जो व्यक्तिगत हमलों से हर हाल में बचता है। अब देखिए इसकी एक और पहचान। स्क्रीन पर हमेशा एक 4 कॉर्नर ओवरले दिखता है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये अनुशासन का प्रतीक है। देखिए, ऊपर बाईं कोने में MGR से इसकी शुरुआत होती है। फिर ऊपर दाईं ओर जुड़ता है पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड गवर्नेंस एडवाइजरी। हर कोना एक मकसद बताता है, एक वादे की तरह है। इसके बाद नीचे बाईं ओर blueprintstrategies.ai जुड़कर इस पूरे सिस्टम को एक नाम, एक पहचान देता है। ये जो विजुअल स्थिरता है ना, ये दर्शकों को भरोसा दिलाती है कि वो एक गंभीर और भरोसेमंद स्रोत से जानकारी ले रहे हैं। और आखिर में नीचे दाईं ओर का ये नारा, ये चारों कोने हर पल स्क्रीन पर मौजूद रहते हैं। ये एक अस्थायी रिमाइंडर है कि बात किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि गवर्नेंस के एक व्यवस्थित, आंकड़ों पर आधारित तरीके की हो रही है। अच्छा, ब्रांडिंग के बाद अब आते हैं कहानी कहने के तरीके पर। क्योंकि इस ढांचे में कहानी का सफर भी पहले से तय होता है, उसका भी एक नक्शा है। कहानी का प्रवाह कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले जमीन की नब्ज को पकड़ा जाता है, यानी असली हकीकत क्या है। फिर आते हैं मुख्य संकेत, मतलब वो कौन से आंकड़े हैं जो असल कहानी बता रहे हैं। इसके बाद परिणाम का विश्लेषण होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिस्टम में कहाँ कमी है। फिर निर्देशात्मक ब्लूप्रिंट में समाधान दिए जाते हैं और आखिर में एक साफ विजन के साथ एक्शन की बात होती है। तो सवाल उठता है कि इतनी सख्ती, इतना अनुशासन क्यों? इसका असली मकसद है संरचना के जरिए विश्वास कायम करना,
ये नजरिया ये पक्का करता है कि हर बातचीत जिम्मेदारी से हो। भारत के नए डेटा संरक्षण कानूनों के तहत भी लोगों की निजता और उनकी सहमति सर्वोपरि है। ये ढांचा उसी सिद्धांत को अपने मूल में रखता है ताकि एक सूचित सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा मिले, जहां हर किसी की बात को गरिमा और सम्मान दिया जाए। तो आखिर में इस अनुशासन से हासिल क्या होता है? पहली बात, निरंतरता से विश्वास बनता है। दूसरी, संदेश बिल्कुल साफ होता है, कोई भ्रम नहीं रहता। तीसरी, सार्वजनिक बहस मुद्दों पर होती है, व्यक्तिगत कीचड़ उछालने पर नहीं। चौथी, ये एक गारंटी है कि हर फैसला आंकड़ों पर आधारित होगा। और सबसे जरूरी, एक ऐसा संवाद बनता है जिस पर लोग भरोसा कर सकें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस स्तर का अनुशासन और ऐसी साफगोई ही लीडरशिप का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mug@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या कॉल करें 08042041602 पर। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।